अपने दोनों बच्चों को मारने लगता है और टूनी चिड़िया बीच में आ जाती है और टूनी चिड़िया को एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे और साथ में उसका पति रहा करते थे। परंतु टूनी चिड़िया का पति टूनी चिड़िया से जरा भी प्यार नहीं करता था और एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत जब ज्यादा खराब हो जाती है तो उसका पति उसे छोड़कर उसके दोस्त के साथ चला जाता है। और हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। वो बेचारी टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ बुखार में तड़पते हुए अकेले घर में रह जाती है। वहाँ पे टूनी चिड़िया का छोटा बेटा वहाँ पर आता है और अपनी माँ को रोते हुए देख कहता है, माँ, गोलू चिड़िया के घर में आज पार्टी है और सब वहाँ पर नए नए कपड़े पहन कर आएंगे और पापा भी बड़े बन ढन के उनके दोस्तों के साथ पार्टी में गए हैं। मुझे भी नए कपड़े चाहिए। पर बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं तेरे लिए नए कपड़े ला सकूं। अब जो तेरे पास कपड़े रखे हैं तू उसी में से कोई कपड़ा पहनकर पार्टी में चला जा। और वैसे भी आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। माँ, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। जाओ, मैं नहीं करता आपसे बात, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। बेचारी टूनी चिड़िया बुखार में तड़पते हुए अपने बच्चे के लिए अपने गहने बेचकर कपड़े ले आती है। शाम को जब टूनी चिड़िया का बेटा वापस घर आ जाता है तो टूनी चिड़िया नए कपड़े दिखाकर बोलती है, ये लो बेटा, मैं तेरे लिए नए कपड़े ले आई हूँ। अब तो इन्हें पहनकर पार्टी में जा सकता है। अब तो खुश है ना मेरा बेटा? हाँ माँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपका शुक्रिया, आप मेरे लिए नए कपड़े लेकर आई माँ। उतने में टूनी चिड़िया की बेटी वहाँ पर आती है और वो अपनी माँ को छूकर देखती है कि उसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, उसे बहुत बुखार है। टूनी चिड़िया की बेटी चिंकी चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई को बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती भाई? माँ की तबीयत इतनी खराब है और तूने जिद क्या सिर्फ कपड़ों के लिए? माँ ने तेरे कपड़ों के लिए अपने सारे गहने बेच दिए हैं और उनसे मिले पैसों से अपनी दवाई नहीं, वो तुम्हारे लिए कपड़े ले आई है। भाई, तुझे माँ का प्यार नहीं दिखता? वो मुझसे और तुझसे कितना प्यार करती है और तूने माँ के साथ ऐसा किया। टूनी चिड़िया की बेटी अपने भाई को ये सब समझा ही रही होती है कि उतने में उसका पति घर आ जाता है और नए कपड़े देखकर अपने दोनों बच्चों को मारने लगता है और टूनी चिड़िया बीच में आ जाती है और टूनी चिड़िया को चोट लग जाती है। ये सब देखकर टूनी चिड़िया के बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पापा, आप बहुत ज्यादा बुरे हो, आपने माँ को मारा। पापा, अच्छा, तू अब मुझे सिखाएगा? तुझे तेरी माँ का प्यार दिख रहा है लेकिन तेरे बाप का प्यार तुझे नहीं दिख रहा। अरे, ये फजूल खर्ची से तेरे माँ ने पैसे बर्बाद किए हैं। अगर ये पैसे होते तो मैं तुम्हें घूमने ले जाता और तेरी सारी जरूरतों को पूरा करता। नहीं पापा, आप हमसे नहीं, आप खुद से प्यार करते हैं और मुझे पता चल गया है कि मुझे कौन ज्यादा प्यार करता है। पापा, मुझे आप नहीं, माँ ज्यादा प्यार करती है। पापा, माँ की तबीयत आज खराब थी, उन्हें बुखार था, लेकिन वो अपने गहने बेचकर मेरे लिए कपड़े लाई और आपने क्या किया? आते ही हम दोनों भाई बहनों के ऊपर हाथ उठा दिया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी कदर नहीं की। अब से मैं आपको कोई भी दुख नहीं दूंगा माँ। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे ऐसी औलाद मिली जो माँ से इतना प्यार करती है। मुझे तुझ पर नाज है मेरे बेटे। और टूनी चिड़िया का बेटा बड़ा हो जाता है, वो काम करने भी लग जाता है और वो अपनी कमाई के पैसों से अपनी माँ के लिए गहने लेके आता है और अपनी बहन की शादी भी करा देता है। और अब टूनी चिड़िया का पति भी सुधर जाता है। अब टूनी चिड़िया का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। उसकी शादी को बहुत समय हो चुका था, लेकिन उसकी एक भी संतान नहीं थी। उस घर में चिड़िया और उसकी सास और उसका पति साथ में रहा करते थे। चिड़िया की सास बहुत अच्छी थी। उसने कभी भी चिड़िया को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं, बल्कि वो तो उसे तसल्ली दिया करती थी। माँ, अब तो इतना वक्त गुजर गया है, हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारा घर कितना सूना सूना लगता है बच्चों
के बगैर। पगली, ये तो कैसे बातें कर रही है? हमारा घर सुना सुना कब लगा? हमारे घर की सारी रौनक तो तुम्हारे दम से है, और तुम देखना एक दिन होगा जब हमारे घर में बच्चे ही बच्चे होंगे, और वो तो हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। ये बूढ़ी चिड़िया की यही बातें थी जिनसे टूनी चिड़िया को हौसला मिलता था और वो अपने गम को कम कर पाती थी। उस चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी भी रहा करती थी। वैसे तो वो चिड़िया की सहेली थी, लेकिन वो कौवी मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी कि चिड़िया के यहाँ कोई भी बच्चे नहीं है। चिड़िया मेरी सहेली, तुम्हारे यहाँ तो अभी तक कोई संतान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सास तुम्हारे पति की कहीं और शादी कर दे और फिर तुम्हें अकेला किसी कोने में छोड़ दे सड़ने के लिए। नहीं मेरी सहेली काले कौवी, मेरी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए, और ऊपर से वो तो मुझे हौसला देती है। अच्छा मेरी सहेली, तुम जरा संभल के रहना, कहीं तुम्हारी सास मौका देखकर तुम्हारे पीठ पीछे छुरा ना भोंक दे। वो कौवी ऐसे ही चिड़िया से बात कर रही थी और पीछे से टूनी की सास आकर उसकी बातें सुन लेती है। तुम मेरी बेटी को कितना भी भड़काने की कोशिश करो, लेकिन मेरी बेटी मेरे खिलाफ नहीं बात करेगी। और तुम अपना बताओ, खुद तो अपनी सास के साथ 2 दिन भी नहीं रह सकी। शादी होते ही 2 दिन बाद अपने पति को लेकर अलग घोंसला बना लिया। खुद का तो पता नहीं, लेकिन दूसरों के साथ ऐसी बातें करती हो। माँ, इस कौवी के बातों को छोड़ दो और चलो हम घर चलते हैं। मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं हो सकती और मैं आपके खिलाफ कभी भी बुरा नहीं सोच सकती। आप मेरी माँ हो। फिर वहाँ से वो चिड़िया और उसकी सास चली जाती है। ये चिड़िया और सास की जोड़ी पूरे जंगल में अनोखी है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन चिड़िया को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाती है। अरे बेटा देख, ये क्या हो गया टीनी को? जा जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला ला। तब तक मैं टूनी का ख्याल रखती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है टूनी को। माँ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान मत होइए। ऐसे कैसे परेशान ना हूँ? इससे पहले तो तुम्हें ऐसे चक्कर कभी नहीं आए। फिर चिड़िया का पति डॉक्टर को अपने साथ अपने घर बुला लाता है। वो डॉक्टर चिड़िया आकर टूनी चिड़िया का चेकअप करती है और कहती है, आपको मुबारक हो, आपकी बहू पेट से है। ये सुनना ही था कि टूनी की सास और उसका पति खुशी से पागल हो जाते हैं। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ जरूर गूंजेंगी। माँ, ये सब तो आपकी दुआओं का ही असर है। फिर टूनी चिड़िया की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा अब तुम्हें मेरी बेटी का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना है। रोज ताज़ा ताज़ा फल लेकर आना मेरी बेटी के लिए। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से जूस बनाकर पिलाऊंगी। जी माँ, आप जैसे कहें मैं वैसे ही करूँगा। फिर एक दिन टूनी चिड़िया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। हाय माँ, मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। बेटा, अभी तो अंडा बाहर निकलने का वक्त नहीं आया, तो फिर ये दर्द क्यों हो रहा है? फिर चिड़िया का पति और उसकी सास जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। चुनमुन डॉक्टर चिड़िया का अच्छे से चेकअप करती है। चिंता करने की कोई बात नहीं, आपकी बहू के पूरे 12 अंडे आने वाले हैं, इसीलिए इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब इसका पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऊपर वाले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे घर को एक ही बार में इतना भर दिया। फिर वह सब घर वापस आ जाते हैं। बेटी, तुम बेड पर ही लेटे हुए रहना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं अभी पूरे जंगल में इस बात की खुशी में मिठाई बांट कर आती हूँ। फिर चिड़िया की सास पूरे जंगल में मिठाई बांटने लगती है और सबको बताने लगती है कि उसके घर में पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये लो कौवी, मिठाई खाओ। तुम्हें पता है मेरी बहू के पूरे 12 बच्चे आने वाले हैं। ये सुनकर वो काली कौवी बहुत ज्यादा जल जाती है और उसे जरा भी खुशी नहीं होती। मिठाई देकर चिड़िया की सास वहाँ से अपने घर चली आती है और अगले दिन वो काली कौवी चिड़िया के घर आती है। टूनी चिड़िया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा दया आ रही है। तुम ऐसा करो, तुम सिर्फ अपने पास 2 अंडे ही रखो और बाकी सारे अंडे गिरा दो। तुम इतने बच्चों को कैसे संभाल पाओगी? तुम दफा हो जाओ हमारे घर से और तुम देखना हम हमारे 12 बच्चों को कितनी अच्छी तरबियत देते हैं। और फिर वो कौवी वहाँ से भाग जाती है। माँ, मैं इस कौवी से अब कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि ये कालू कौवी मेरी खुशियों से कितना जलती है
और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया के पास पूरे 12 बच्चे पैदा हो जाते हैं और फिर उनकी फुलकारियाँ सारे घर में गूंज रही थी और वो सारा परिवार अब बहुत खुश था।